अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 16, 16वां पारा, सूरत अल कहफ, आयत 92 ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए। सूरत अल कहफ, आयत 92 से तिलावत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. चले, पारा नंबर 16। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? किसके बारे में याद है कुछ? जुल्करनैन। यस, जुल्करनैन के बारे में, करेक्ट। तो अब जुल्करनैन का आयत नंबर 92 से हम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम्मा अतबअ सबबा, तुम्मा फिर, अतबअ उसने पैरवी की, उसने फॉलो किया, सबबा अपने सामान को, यानी फिर से वो निकला। जुल्करनैन फर्स्टली ही वेंट वेस्टवर्ड्स देन ईस्टवर्ड्स। अब हम देखते हैं कि वो किस तरफ उसकी मुहिम है। बिकॉज जुल्करनैन जो है, ही इज द मोस्ट वन ऑफ द पावरफुल किंग्स, और उसकी आर्मी भी बहुत बड़ी है। अल्लाह ने क्या फरमाया? हमने उसको अता की है हर तरह के सबबा, रिसोर्सेस।
फिर वो मोमिन भी है, वो मुत्तकी भी है, वो मोहसिन भी है। ये सब हमने आयतों में पढ़े, राइट। और वो अपने माल और असबाब, रिसोर्सेस का फायदा सिर्फ खुद के लिए नहीं करता है। वो किसके लिए करता है? लोगों के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए। और फिर भी वो आराम से नहीं बैठता। तुम अतबा सबबा, वो फिर से उठा और फिर से आगे बढ़ा। सुभान अल्लाह। हम इंसानों की ये वीकनेस है कि हमको बहुत जल्दी हम थक जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी हम आराम करने बैठ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमको आराम करने के लिए भेजा ही नहीं इस दुनिया में, isn't it? Somebody sitting next to me and looking at me and smiling. तो जिल्करनैन एक मुहिम के बाद नेक्स्ट, वन एक्सपीडिशन एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट, फिर वो आगे बढ़ा। अब किस तरफ जाता है? अब हमारी भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि अब क्या होगा। हत्ता, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। हत्ता, अंटिल, यहां तक के आयत 93, इजा, जब, बलगा, वो पहुंचा, बैन सद्दैनी, बैन दरमियान, इन बिटवीन, सद्दैनी दो, पहाड़। दो पहाड़ों के दरमियान वो पहुंचा। हम्म। वैसे तो सद्दा कहते हैं दीवार को, ठीक है, और सद्दा कहते हैं एक आड़ को। और पहाड़ के लिए हमको पता है कि क्या वर्ड आता है कुरान में, जिबिला, है ना। लेकिन यहाँ पर सद्दैनी जो है आड़, पहाड़ के लिए भी यूज किया गया है। जब वो पहुंचा दो पहाड़ों के बीच, हम्म, वजद, उसने पाया। क्या पाया उसने उन दो पहाड़ों के बीच में? मिन दूनिहिमा कौमा, मिन दूनिहिमा, उन दोनों पहाड़ों के बीच में क्या था? कौमा, एक कौम। वहां पे एक बस्ती बस रही थी, वहां पे कुछ लोग रहते थे। अब ये कैसे लोग थे? ये कैसी कौम थी? ये कैसे लोग थे? ला यकादूना, ला नहीं, यकादूना नहीं, वो करीब थे, नहीं वो करीब थे, यफकाहूना कि वो समझते। इसमें फिक वर्ड है, फा कॉफ हा, फकह, फिक कहते हैं टू अंडरस्टैंड। तो नहीं वो करीब थे कि वो समझते, कौला कोई बात। यानी यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज बैरियर था। कि ये ऐसी कौम थी जो दो पहाड़ों के बीच में रहती थी, तो उनको जिल्करनैन की बात समझ नहीं आती थी, जिल्करनैन की बात उनको समझ नहीं आती थी। और ये कौन से दौर की बात हो रही है आपको पता है? ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का दौर है। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद और ईसा अलैहिस्सलाम के पहले का दौर है। और आज भी अगर हम देखते हैं कि दुनिया आज हमारी मुट्ठी में आ चुकी है, जैसे मोबाइल फोन हमारी मुट्ठी में है, और हम गूगल के थ्रू पूरी दुनिया में जहाँ चाहे हमको वहां की खबर मिल जाती है। हम ओवर द सीज हम कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग है, फेस टाइम्स है। तो यहाँ बैठे बैठे हम जिससे चाहे दुनिया के कोने में बात कर लेते हैं, और वहां की खबरें हमको मिल जाती है, एंड वी कैन व्यू ऑन द यूट्यूब एंड गूगल एंड सफारी एंड क्रोम। लेकिन अगर आज भी आप बिल्कुल पहाड़ों की दुनिया में चले जाओ, तो पहाड़ों 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 या आइलैंड्स, अगर आप कोई आइलैंड्स पे चले जाओ, तो आज भी ये इम्पॉसिबल नहीं है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ना आपकी बात समझेंगे ना आप उनकी बात समझोगे।
in spite of so much technology and so much development, yet आज भी language can be a barrier. और आज भी ऐसे लोग हैं कि उनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना किताबें हैं, ना स्कूल है। वो अपनी जिंदगी कहीं पहाड़ों के परे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और पूरी दुनिया से कटे हुए लोग हैं, डिसकनेक्टेड। तो ये भी एक कौम थी। दे वर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और कोई जबान समझ में नहीं आ रही थी। वो क्या कह रहे थे, जुल्करनैन क्या पूछ रहे थे, कम्युनिकेशन गैप हो गया। समझ गए? अब क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि जुल्करनैन गिव अप कर देंगे? इतने रिसोर्सेस उनके पास है, आपको लगता है कि जुल्करनैन गिव अप कर देंगे? नहीं समझ नहीं, रही बात तो छोड़ो इनको, चलो आगे बढ़ो। हम्म। नहीं, he will not give up. ही विल नॉट गिव अप। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग गिव अप कर देते हैं ना बहुत बार, हम लोग गिव अप कर देते हैं बहुत बार। हम लोग कहाँ किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करते? ऑनलाइन कनेक्शन स्ट्रेंजर्स के साथ कर लेते हैं, अपनों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए लेसन है। कॉलू 94, अब ये कॉम कह रही है। कॉलू, मैंने कहा कि कॉम कह रही है। क्यों ऐसे नहीं कहा कि ये जुल्करनैन कह रहे हैं? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज? यहाँ पे तो लिखा नहीं है कौन बोल रहे। क्योंकि दो पहाड़ों के दरमियान उन्होंने पाया ना ये कौम को। नहीं, दैट इज ओके, बट यहाँ ग्रामेटिकली अगर आप पहचान सकते हो तो बताओ मुझे। जी प्लूरल में है कालू, वेरी पेशवा गुड, वाली। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म। अगर आप लोग अभी तक भी ये सिंगुलर और प्लूरल पहचानते नहीं हो तो प्लीज जरा गौर से देखिए ये वाला वर्ड। इफ यू कैन सर्कल दिस कॉलू, तो कॉलू में लाम वाव पेश है ना, लाम वाव पेश, तो ये प्लूरल के लिए आता है। ठीक है? और ये कॉम सिंगुलर नहीं हो सकती, सारे लोग हैं तो वो प्लूरल कहलाएगी। और सिर्फ कॉल आता है, कॉल, तो वो किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। हाँ, सिंगुलर। और कॉला डुअल के लिए आता है, डबल के लिए। लिख लीजिए। कनीज और somebody who can just write it and put it on the screen. कॉल सिंगुलर, लाम पे जबर, सिंगुलर के लिए आता है। कॉलू प्लूरल के लिए आता है। और कॉला डुअल के लिए आता है, दो के लिए आता है। ठीक है? चले, तो अब कॉलू वो पूरी कौम बोली। अब कैसे बोले? कॉलू वो बोले, या जुल्करनैनी, ए जुल्करनैन। यानी अब उनको उसका नाम भी पता चला और वो बोल भी रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? तो क्योंकि जुल्करनैन विल नॉट गिव अप, तो उसने जरूर कोई ना कोई इंतजाम किया होगा, कोई ट्रांसलेटर बुलाया होगा कि जो इनकी जबान समझ सके। कोई ऐसा उसने जरिया किया होगा कि वो बात समझ सके। और देखो अब वो बात समझ रहा है। तो इन लोगों ने कहा अपनी जबान में, उनको लैंग्वेज थोड़ी सिखाई, उनको अपनी जबान में वो कह रहे हैं, या जुल्करनैनी, ए जुल्करनैन, इन्ना, बेशक, या अजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द, बेशक या अजूज और माजूज मुफसिदूना वो फसाद करते हैं, फिल अर्द जमीन में, इस जमीन में याजूज और माजूज बहुत फसाद करते हैं। अभी ये वो आयत आ गई जिसका हमको इंतजार था। याजूज और माजूज कौन है? क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क पहले से रहा है, आज भी है, हमेशा रहेगा। और जरा अपने बच्चों को पूछ के देखना आज कि क्या तुमको मालूम है याजूज और माजूज कौन है? तो दे विल नॉट नो व्हाट इज याजूज एंड माजूज। हमको ही नहीं मालूम तो हम उनको क्या बताएंगे? लेकिन इसकी शुरुआत आप क्वेश्चन से करना, और फिर आप उनको ये कह के देखना कि है ना बेटा मुझे भी नहीं मालूम है,
जरा तुम फाइंड आउट करके बताओ ना मुझे, गूगल सर्च करके बताओ क्या है याजूज माजूज, और लेट देम सर्च, एंड व्हेन दे सर्च, एंड उनको आके आपको बोलने दो, और फिर जब वो आपको आके बताएंगे तब आप उनको बाकी की इंफॉर्मेशन देना जो आज हम सीखने वाले हैं, इंशाल्लाह। आर यू रेडी टू हैव दिस प्रोजेक्ट विथ योर चिल्ड्रन? क्या सबके बच्चों को मालूम है याजूज माजूज के बारे में? अच्छा, आप लोगों को मालूम है? कौन बताएगा मुझे याजूज माजूज के बारे में? कम ऑन। हाथ ऊपर कर सकते हो जिसको भी मालूम है, कुछ भी मालूम है याजूज माजूज के बारे में तो हाथ ऊपर करे। नसरीन का हाथ ऊपर है, और किसी को मालूम है? एक दो तीन, 3 people नो आउट ऑफ 59। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। 4 5, चलो अच्छी बात है, कुछ तो आप लोगों को मालूम है। हाँ, एक एक पॉइंट बताना, ज्यादा नहीं। नसरीन, एक पॉइंट बताओ आप। वो दुनिया में फसाद करेंगे बाजी। अच्छा, ओके। दीदी आप बोलिए। वो एक मेटल की दीवार में कैद है। कैद है, ओके, गुड। सुरैया, 1 पॉइंट। बाजी वो रोज दीवार को मतलब खोदते हैं और हम्म, फिर एक दिन वो लोग इंशाल्लाह बोलेंगे तब वो दीवार टूट जाएगी और वो लोग। वेरी गुड। फातिमा। फिर वो दीवार दीवार से डेंग के बाहर निकलेंगे और जितने पानी सब पी जाएंगे, खाना सब खा जाएंगे, सब तहस नहस कर देंगे। वेरी गुड। जिया। बाजी वो फसाद करेंगे हम्म दुनिया में, और वो हर रोज वो एक दीवार चाटते जाते हैं। हम्म और जब वो इंशाल्लाह बोलेंगे तो फिर वो रुक, आई मीन पूरी वो दीवार कुछ, मुझे सही से नहीं मालूम है। ओके ओके, चले, कुछ तो मालूम है। नीलोफर। अम, वो एक लोहे की दीवार के पीछे है और हमें कुछ पता नहीं है कि वो कब निकलेंगे और कैसे निकलेंगे, और वो लोगों को रूमर्स फैलाएंगे और बहकाएंगे। और ओके ओके, ठीक है, चले, कुछ तो मालूम है हमको, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम देखेंगे और कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर होंगे इंशाल्लाह। और फिर बच्चों के साथ जरूर ये करना, पहले उनको जाके नहीं बताना, उनको सिर्फ 2 नाम दे देना, याजूज और माजूज, और उनको बोलना बेटा जरा पता करो ना, मुझे कुछ मालूम नहीं इनके बारे में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेट देम फाइंड आउट एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। फिर आप उनको बताना, ठीक है? और फिर मुझे आके बताना जरूर कि क्या हुआ बच्चों के साथ, ठीक है? पहले आयत कंप्लीट करते हैं एंड देन समझते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि ए जिलकरनैन, बेशक ये याजूज और माजूज बहुत फसाद करते हैं यहाँ पर इस जमीन में। तो अब क्या? अब क्या? हल, फिर क्वेश्चन किया, फिर हल क्या, नजअलु, क्या हम बनाए, लक, तेरे लिए, क्या हम बनाए तेरे लिए, खरजन, क्या हम तेरे लिए इखराज बनाए, यानी क्या हम पैसे इकट्ठे करें, क्या हम लोगों से चंदा जमा करें, पैसे जमा करें, माल जमा करें? क्यों? अला अन तज अल, इस पर कि तू बनाए, तू खड़ी करे, बैनना व बैनहुम, हमारे दरमियान और उनके दरमियान, इन बिटवीन अस एंड इन बिटवीन देम, क्या तू खड़ी करेगा सद्दा, एक दीवार? तो ए जिलकरनैन, तू तो बहुत पावरफुल लगता है, और ये लोग बहुत फसादी, हमको बहुत सताते हैं, तो अगर तू तैयार हो तो फ्री में हम नहीं तेरे से कुछ मांगते, हम पैसा जमा करेंगे, माल जमा करेंगे, अगर तू राजी हो तो वी विल कलेक्ट सम मनी, एक कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन ड्राइव, और फिर अगर तू राजी है तो एक दीवार प्लीज बना दे उनके और हमारे बीच, ताकि वो हम तक ना पहुंच सके, हमें परेशान ना कर सके।
सो आर यू रेडी टू डू दिस? तो जुल्करनैन ने क्या कहा? वो सब मैं आगे बढ़ूं या पहले आपको याजूज बाजूज के बारे में बताऊं? पहले आयतों पे बढ़े या याजूज माजूज के बारे में जानना चाहते हैं? Want to know Yajuj Majuj, please? हाँ यस, बिकॉज आई हैड सीन योर हैंड वाज नॉट अप। तो और हम सब सीखने के लिए ही आए हैं और हम सब सीखना चाहते हैं। वेरी गुड। तो अब देख लीजिए कि हम लोग जिनको अल्लाह ने हुक्म दिया इकरा, पढ़ो, सीखो, जानो, और हमको पता भी है कि ये याजूज माजूज निकलने वाले हैं उस दीवार के पीछे से कयामत के करीब करीब, लेकिन हम लोग कितना ठंडा बैठे हैं। क्या हम में से कोई भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां जाकर पता करने की कहाँ है वो दीवार, कहाँ है या याजूज माजूज, वहां से ना निकले तो हम क्या इंतजाम करें? है कभी कुछ फाइंड आउट किया है हमने? नहीं, हम लोग ठंडे बैठे रहते हैं आराम से। बट जिल्करनैन नहीं बैठा ठंडा, है ना? अब देखते हैं याजूज माजूज कौन है। तो हदीस के महफूम के मुताबिक मैं आपको बताऊंगी। वेरी गुड। ये कनीज ने बनाकर डाला है। सिंगुलर होता है कॉल, प्लूरल होता है कॉलू, लेकिन प्लूरल में बेटा लाम वाव पेश होता है, सिर्फ लाम पेश नहीं होता है कनीज। इफ यू कैन करेक्ट इट, जजाकल्लाह खैरा। अभी आप लिख लीजिए सही बुखारी और सही मुस्लिम। हदीस बताने से पहले फिर से क्वेश्चन करूंगी, आप लोगों को क्या लगता है कि ये याजूज माजूज क्या है? इंसान है, जानवर है, एलियंस है, जायंट्स है, सिंग वाले हैं, बगैर सिंग वाले हैं, पूंछ वाले हैं, बगैर पूंछ वाले हैं? डू दे हैव टेल्स एंड डू दे हैव हॉर्न्स? आर दे ह्यूमन और दे एलियंस और एनिमल्स, या जायंट्स या डायनासोर्स? कौन है ये याजूज माजूज? बाजी इंसान है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। वेरी गुड सुरैया। तो ये सुरैया को कॉन्फिडेंटली मालूम था, उसने बोली। आप लोग कंफ्यूज हो तो आप नहीं बोल सकते। आज आप कॉन्फिडेंस के साथ लिख लीजिए सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में है कि याजूज और माजूज भी इंसान है। फुल स्टॉप। देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिल गई हमको। बोलिए क्या है हदीस? हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याजूज और माजूज भी इंसान है। वेरी गुड। अब दो नाम आ रहे हैं ना, तो हम सोचेंगे कि क्या याजूज और माजूज दो है? तो ये भी लिख लीजिए कि याजूज एक कौम है, याजूज की एक पूरी कौम है, उसका एक कबीला है, और माजूज की एक पूरी कौम है, उसका एक कबीला है। तो ये दो कबीलों के नाम है, दो इंसानों के नहीं है। ओके? क्या है? ये दोनों कबीलों के नाम है। अभी नेक्स्ट हदीस लिख लीजिए, पहले सुन लीजिए फिर मैं लिखवा दूंगी आप लोगों को। वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सुन लीजिए आप लोग। सिर्फ मुस्नद अहमद की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हाँ, जो 950 साल तबलीग किए ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटे थे। और भी होंगे, वी डोंट नो, बट तीन बेटों का यहाँ जिक्र हदीस में है, साम, हाम और याफिस। नूह अलैहिस्सलाम का क्या कनेक्शन है? तो है तीन बेटे, साम, हाम और याफिस। साम की नस्ल से तमाम अरब है। आपको पता है ना कि नूह अलैहिस्सलाम जो कश्ती पे लोगों को लेकर बच गए, वही लोग बचे थे, बाकी सब खत्म हो गए थे। तो उन्हीं से सारी जनरेशन्स आई ना बाद की। तो तीन बेटे साम, हाम और याफिस। साम की नस्ल से तमाम अरब वाले, अरब पेनिनसुला वाले। हाम की नस्ल से तमाम हबशी, और याफिस की नस्ल से तमाम तुर्क है। तुर्क का मतलब टर्किश पीपल, ईस्टर्न वर्ल्ड। तुर्क का मतलब फिर ईस्टर्न वर्ल्ड हो गया, तुर्की।
और एक्सक्यूज मी, या वो हाम की नस्ल से तमाम कौन है? नीग्रोज। हबशी निग्रोज, यू कैन से ऑल द ब्लैक्स दैट वी सी। थैंक यू। और याफिस की नस्ल से तमाम तुर्की पीपल, ईस्टर्न वर्ल्ड। तो ये जो याजूज माजूज है ये टर्किश है। याजूज माजूज टर्की में है। तुर्क तुर्किस्तान, क्या बोलते हैं टर्की को? तुर्किस्तान ही बोलते हैं ना? तुर्की। तुर्की, हाँ, इंग्लिश में भी कॉल इट टर्की, तुर्की। तो ये याजूज माजूज तुर्की है, और उनके एंसेस्टर्स ये याफिस जो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से, ठीक है। अब ये जो याजूज माजूज है, इनकी दो बड़ी बड़ी आबादियां हैं, कबीले हैं, और ये बहुत फसादी और शरारती इंसान है। ओके, इंसान है। और ये क्या करते हैं, दूर दराज पहाड़ों के पीछे रहते हैं, और फिर अचानक से क्या करते हैं, दूसरे इलाकों पर हमला कर देते हैं, और फिर वहां जाकर उन लोगों के रोजमर्रा उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, उनका सारा माल जबरदस्ती ले जाते हैं, उनका सारा पानी पी जाते हैं, और सारे हथियार औजार और अनाज माल सब लूट के लेकर चले जाते हैं। और वो बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर, बहुत कुव्वत वाले। सो दे आर वेरी टॉल, स्टर्डी, वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन फसादी है। हर रोज आसपास के गांवों पर हमला कर बोल देते हैं, और जा जाकर उनका सारा माल लूट कर ले आते हैं। जैसे आज के जमाने में हम कह सकते हैं कि लुटेरे होते हैं। और बीच के जो दौर में वो जो डाकू वगैरह होते थे, वो घोड़ों पे आते थे, उनके पास गन्स या तलवारें होती थी, फिर वो जिस भी गांव पे हमला करते और वहां के सारा सामान लूट के ले जाते। कोई मना करता तो उसे मार देते, है ना? ऐसा हमने देखे पिछले जमाने में। जैसे डाकू हुआ करते थे, लुटेरे हुआ करते थे, वैसे ये याजूज माजूज एक तरह के लुटेरे ही थे और फसादी भी थे। सो फार सो क्लियर? जी हाँ। हाँ। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने रिक्वेस्ट की जिलकरनैन से कि हमको तो तुम लगते हो कि बहुत अक्लमंद भी हो, और तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारी इतनी बड़ी आर्मी है, तो प्लीज। और ये भी नहीं कहा इस कौम वालों ने, देखिए इन लोग को लैंग्वेज नहीं समझ आती है, बट इन लोग के पास इतनी समझ है कि कोई भी हमारा काम फ्री में क्यों कर देगा। तो उन लोगों ने कहा कि वी विल कलेक्ट सम रेवेन्यू फॉर यू, और हम तुमको वो माल देंगे, और उसके बदले तुम क्या हमारे लिए ये दीवार बना दोगे, ऐसी मजबूत दीवार जिसकी वजह से ये हम तक ना पहुंचे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये कौम जो है ना, इनके पास अकल थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, लेकिन इन लोगों के पास इतनी कैपेसिटी और रिसोर्सेस नहीं थे कि वो लोग खुद दीवार बना सके, है ना? तो आइडिया भी थी उनके पास आइडिया भी थी कि दीवार बनानी है, लेकिन खुद नहीं कर सकते थे। सो दे नीडेड हेल्प। और जब उनको मौका मिला कि इतना बड़ा बादशाह यहाँ आया है, तो क्यों ना हम इससे ये रिक्वेस्ट करें। तो ये इनकी रिक्वेस्ट थी। अब देखते हैं इस रिक्वेस्ट के बाद जिलकरनैन क्या जवाब देता है। और फिर आगे हम देखेंगे कि याजूज माजूज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या हमको पेशन गोई की है, कयामत के करीब करीब क्या होगा। जैसे जैसे आयतें आगे बढ़ेगी हम उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। 95। तो 94 में क्या रिक्वेस्ट की उन्होंने, क्या बना दे हमारे लिए? एक दीवार। दीवार, एक आड़, हाँ, एक बैरियर हमारे और उसके बीच। 95 कॉल। अब देखिए आप लोग डिफरेंस,
जरा वो रहने दो, कनीज वाला पोस्टर स्क्रीन पर, 1 मिनट। कॉल अभी सिंगुलर है। अब कौन बोलेगा सिंगुलर में? जवाब कौन देगा? जुल्करनैन। हाँ, स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग, कॉल दिख रहा है सेम। तो लाम पर जबर इज सिंगुलर, 1 पर्सन स्पीकिंग। कॉलू, ये 94 की शुरुआत थी। ऑल द पूरी कॉम बोल रही थी। अंडरस्टूड? हाँ, अब आप आ सकते हो आयतों पर। 95, कॉल बोला जिलकरनैन, माँ मक्कन्नी, माँ यानी जो, मक्कन्नी जो कुछ कुदरत दी है मुझे, फी ही इसमें, रब्बी मेरे रब ने, खैरुन वो बेहतर है, मेरे रब ने मुझे जो कुछ रिसोर्सेस अता किए हैं, जितनी ब्लेसिंग्स और नेमतें मेरे रब ने मुझे अता की है, वो खैरुन है, बेहतर है। मेरे पास बहुत कुछ है। उन लोगों ने कहा ना कि क्या हम पैसे जमा करके दे तुमको? तो ये बादशाह क्या कहता है? देखिए, कोई दूसरे बादशाह होते ना तो कितने लालची होते हैं कि वो कभी भी मना नहीं करेंगे अगर उनको कोई भी माल दिया जाए। लेकिन ये बादशाह कहते हैं नो नो नो, मुझे तुम्हारा माल नहीं चाहिए। मुझे मेरे रब का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नजर आ रही है इनकी मोहसिन, इनका मोहसिन होना, इनका मुत्तकी होना, इनका कंटेंट होना। यानी वो खुद के लिए कुछ नहीं चाहते हैं। इतने एक्सपेडिशंस पे वो किसके लिए निकले हैं? कि रास्ते में जो जो मिलता जाए उसके साथ भलाई करते जाए, उनको इस्लाम की दावत भी दे, उनके लिए दुनिया का सामान भी बनाए, जिसकी चाहे उसकी मदद कर दे। सुभान अल्लाह। तो क्या कहा इस बादशाह ने कि जो कुछ मेरे रब ने मुझे दिया है, उसका दिया हुआ मेरे पास खैरुन बेहतर है, बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह। फअईनूनी, फिर क्या? फिर क्या? अईनूनी, फिर तुम सब मदद कर दो मेरी, तुम सब हेल्प कर दो मुझे। कैसे? बिकुव्वतिन, अपनी कुव्वत के साथ, अपनी ताकत के साथ। यानी मेरे पास माल पैसा, आर्मी सब कुछ है, बट दीवार तुम लोगों को यहाँ बनानी है ना। तो ये नहीं होगा कि मैं तुमको रेडीमेड दीवार बना के दूं। अभी उसने एक डील कर ली उनके साथ कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, बट आई वॉन्ट योर कॉन्ट्रीब्यूशन, योर मैन पावर, योर स्किल्स, कि तुम लोग सब खड़े हो जाओ इस काम में, और तुम लोग सब मेरी मदद करो इस काम में। किस काम में? अज अल, कि मैं बना दूं, बैनकुम व बैनहुम, दरमियान तुम्हारे और दरमियान उनके। उनके किनके? याजूज और माजूज। रदमा, एक मजबूत आड़। उन लोगों ने क्या रिक्वेस्ट की थी? सद्दा बना दो, है ना, सद्दा, दीवार। ये कहता है, जिलकरनैन कहते हैं कि मैं, तुम सिर्फ दीवार कहते हो, मैं बना दूंगा रदमा। और रदमा के नीचे लिख लीजिए डैम, DAM, डैम। पानी का डैम होता है ना, वैसे। अब क्या फर्क है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा जिलकरनैन ने कि पैसा वैसा तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे रब का दिया हुआ खूब है, लेकिन तुम लोग अपनी ताकत कुव्वत के साथ मेरी मदद करो। ऐसा क्यों कहा उसने? और यहाँ से क्या सीखने मिल रहा है? जल्दी बोलो फटाफट। कि बाजी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत मैन पावर की जरूरत है, एक मजबूत चीज बनानी है। वेरी गुड, ठीक है। जी बाजी। नेक्स्ट पॉइंट, सुरैया। टीम टीम वर्क भी में बाजी बरकत है। टीम वर्क में बरकत है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वेरी गुड। और एक बहुत बड़ा सबक यहाँ से हमको मिल रहा है। व्हाट इज द सबक, जिया? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम आंटी, जल्दी बोलिए। इससे ये पता लगता है कि ये लोग कुछ काम नहीं करते थे तो इनको काम में मसरूफ कर दे। इनकी ताकत सब कुछ थी लेकिन अच्छा इनको काम। अच्छा, जिया। बाकी वो जुल्करनैन जानते थे कि ये याजूज माजूज जो है फसाद करेंगे, तबाही मचाएंगे, तो वो हम्म, लोगों की हिफाजत भी करना चाहते थे। ओके। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, ठीक है, अभी आप लोग लिख लीजिए और सुन लीजिए कि एक होता है, हमारे सामने एक फकीर आके खड़ा हो जाता है और हम उसको 10 रुपया 20 रुपया दे के फारिग हो जाते हैं और समझते हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। और दूसरा है कि कोई हमारे पास आए मदद मांगने, या समझो वो फकीर भी हो, सदका भी मांग रहा हो, तो आप उसको हाथ में पैसा देने के बजाय, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अच्छा, ये प्रॉब्लम है, मेरे घर की छत टूट गई है तो वो बनानी है। तो आप बोलोगे अच्छा, तो तुम एक काम करो, मैं ना तुम्हारे घर पे कारीगर भेजता हूँ, वो आएगा, उसको जो भी पैसा बनेगा मैं उसको दे दूंगा, वो आएगा, वो तुम्हारे घर की छत बना के दे देगा। इज देयर अ डिफरेंस? यस। अभी तीसरी चीज है कि कोई आए और आप उसको ये बोलो कि मैं तुमको पैसे देने के बजाय तुमको मैं जॉब पे लगा देता हूँ, मैं तुमको जॉब पे लगा देता हूँ। अब वो जॉब पे लग जाए तो फिर उसको तो फिर पैसे मांगने की जरूरत नहीं, खुद ही मेहनत करे, खुद ही कमाए। व्हाट इज अ बेटर डील? सेल्फ सफिशिएंट बनाना बाजी, उसको इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बना दो, उसको सेल्फ सफिशिएंट बना दो। तो यहाँ पर यही किया जिलकरनैन ने कि तुम लोग आओ, मेरे पास आइडियाज है, रिसोर्सेस है, मैन पावर भी है, लेकिन तुम लोग भी काम में साथ में लगो ताकि तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े, और कल को अगर जरूरत पड़े तो तुम खुद भी ये काम फिर नेक्स्ट टाइम कर सकते हो, बिकॉज तुम सीख लोगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा तुमको इस चीज का। इजंट इट? तो किसी को सेल्फ सफिशिएंट बना देना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि जब सब मिलकर टीम वर्क का काम होता है तो वो काम जल्दी भी होता है, फटाफट काम करने का, और फिर नेक्स्ट एक्सपीडिशन पे आगे जाना है, बादशाह को यहाँ रुक के नहीं बैठना है एक ही काम करते। तो उन लोगों को भी, जैसे बच्चे होते हैं हमारे, तो हम बच्चों को कोई काम कर रहे हैं उनको अपने साथ लगा ले, बच्चे बोलेंगे मम्मा आज हमको कुछ स्पेशल खाना है, तो क्या खाना है, वॉट एवर दे से, चलो फिर तुम लोग भी आ जाओ किचन में मेरे साथ, आज हम लोग का प्रोजेक्ट है, तुम लोग ये एक जन ये चॉपिंग कर रहा है, एक ये कर रहा है। हॉलीडेज है, लेट देम लर्न टू बी सेल्फ सफिशिएंट, इजंट इट? अल्हम्दुलिल्लाह। चले, तो फिर अब ये जो नया वर्ड हमने सीखा, बादशाह ने ये नहीं कहा कि मैं सद्दा बना दूंगा दीवार, उसने कहा कि हम बनाएंगे रदमा। अब ये मजबूत आड़ रदमा क्या है? तो एक, आप देखिए कि अगर एक दीवार बनाई जाती है तो वो दीवार में किसी वजह से भी क्रैक आ जाए, वो टूट सकती है ना? अभी हम पीछे खिजर अलैहिस्सलाम के वाक्य में देखे कि वो दीवार उन यतीम बच्चों की वो टूट रही थी, वो गिरने पे आ गई थी। अब ये याजूज माजूज अगर इतने मुफसिद है तो एक दीवार से काम नहीं चलेगा, तो रदमा होती है दो दीवारें बिल्कुल करीब करीब, दो दीवारें बिल्कुल करीब करीब, और बीच में थोड़ा सा गैप, और उस गैप में भर दिया जाए ऐसा बिल्डिंग मटेरियल, जैसे हमारे यहाँ पिलर्स डाले जाते हैं, अगर आपने कंस्ट्रक्शन देखा हो, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, घर का कंस्ट्रक्शन, तो जो पिलर्स होते हैं, तो वो पिलर कैसे होते हैं कि चारों तरफ से आप लोहा डाला जाता है, चारों तरफ से लोहे के सलिए, रॉड्स ऑफ आयरन, और फिर बीच में पूरा सीमेंट कंक्रीट भर के, और फिर उसको स्ट्रांग बनने दिया जाता है, इस तरह पिलर्स बनते हैं। हैव यू सीन द पिलर्स कैसे बनते हैं? जी बाजी। क्या वो एक ही दीवार होती है पिलर की? नहीं,
चारों तरफ होती है बाजी, और बीच में कंक्रीट डाला जाता है लोहे की सलाखों की। एग्जैक्टली, वेरी गुड, सही बात है। ये देखिए, मैं आप लोग को एक फोटो शेयर करती हूँ। ये इसलिए बताया जा रहा है कि हम दीवार और रदमा के बीच का फर्क समझे, और इसके पीछे हमारे लिए जबरदस्त मॉरल से एक एक वर्ड में। ये देखिए, ये होता है पिलर, आपने देखा, चारों तरफ सलियां हैं, और बीच में अंदर, उसके अंदर कंक्रीट भरा जाता है, और फिर बाहर से भी उसको पूरा प्लास्टर किया जाता है। तो फिर ये कितना स्ट्रांग बन गया। तो ये एक पिलर इतना स्ट्रांग है। जिल्करनैन का प्लान था कि ये ऐसी ही पूरी दीवार बनाई जाए, कि दो दीवारें बने और बीच में ऐसा गैप रहे, और उस गैप में भर दिया जाए जबरदस्त कंक्रीट। हम्म। और क्या, वहां पर वो रुका नहीं। अब देखिए और क्या। अब आयतों के साथ चलेंगे हम। ये वापस बाद में लगाऊंगी, यू कैन शेयर द आयत। 96। अब ये रदमा कैसे बने। आतूनी। अब कोई टाइम पास नहीं किया बादशाह ने। बादशाह ने क्या बोला, चलो जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, आतूनी, तुम लोग लेके आओ, चलो ये तुम ये ले आओ, तुम वो ले आओ, तुम वो ले आओ, सारा सामान जमा करो। तो आतूनी, जाओ लेकर आओ मेरे पास, मुझे दे दो, क्या दे दो, जुबर अल हदीद। जुबर अल हदीद, जुबरा कहते हैं शीट्स, तख्ते, पत्रे। हमारे यहाँ जो कहते हैं घर के ऊपर जो छोटे छोटे घर होते हैं, उसके ऊपर स्टील के या एल्यूमिनियम के शीट्स डाले जाते हैं ना, पत्रे। तो वो बोला कि तुम मेरे पास शीट्स ले आओ, किसके, हदीद। हदीद का मतलब क्या होता है, लोहा, आयन। कुरान में सूरह हदीद है ना, जी हाँ। पता है, है हदीद है। और आयन इज वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल, है ना, और इट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। तो मैलिएबल और डक्टाइल भी है। और ये पत्रे, शीट्स, तुम लोग मेरे पास लाओ। अब जिल्करनैन ने पता कर लिया कि वहां पर क्या क्या अवेलेबल है मटेरियल, और इनके पास लोहा अवेलेबल है, तो इसके बड़े बड़े शीट्स ले आओ मेरे पास, चलो शुरू कर दो काम। तो वो लोग लाते गए बड़े बड़े लोहे के पत्रे, शीट्स, हत्ता, यहाँ तक के, इजा, जब, सावा, जब उसने बराबर कर दिया, बई नस सदफैनी, दरमियान दोनों किनारों के। अभी उसने क्या किया, दोनों तरफ से दीवार बनाना शुरू कर दिया। यानी दोनों तरफ से का मतलब क्या होता है, किसके दोनों तरफ से, पहाड़ के बाजी। वेरी गुड, पहाड़ के नहीं, दीवार। नहीं, पहाड़ के दो किनारों से। पहाड़ के दो किनारों से। अच्छा, ये देखिए आप, मैं आपको बताती हूँ। हमने शुरू में क्या पढ़े कि आयत नंबर 93, कहाँ पहुंचा वो, बलग बैन सद्दैनी, कहाँ पहुंचा वो, दो पहाड़ों दो के, पहाड़ों के दरमियान। हाँ, दो पहाड़ों के बीच में पहुंचा। समझ आया ना। तो आप देखिए कि ये है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे दो पहाड़, आ रहे नजर आ रहे, कैन यू सी यस टू माउंटेन्स, यस। अभी दो पहाड़ों के इस तरफ कौम रहती है, और दो पहाड़ों के उस तरफ से याजूज माजूज आते हैं। तो ये बीच में जो गैप है जहां से वो आते हैं, तो अब बादशाह को क्या कहा कि ये बीच का गैप भरने का है। समझ आए आपको। तो ये अब दोनों पहाड़ों के पीक नजर आ रहे हैं, ऊपर के क्या पीक को क्या बोलते हैं उर्दू में, चोटी। चोटी। ये दोनों पहाड़ों की चोटियां नजर आ रही है ना। तो फ्रॉम वन चोटी टू अनदर चोटी, उसको क्या करना है, वहां से दीवार नीचे तक के खड़ी करनी है। तो अभी इस आयत में क्या कहा, आयत नंबर 96 में, हत्ता, यहाँ तक के, इजा सावा, जब उसने बराबर कर दी, बैन सदफैनी, दोनों किनारों के,
बीच में, ये दोनों किनारों के बीच में पूरी दीवार खड़ी कर दी। और एक दीवार नहीं, दो दीवारें बिल्कुल करीब करीब, और बीच में जो गैप था उस गैप को प्लास्टर मटेरियल से भर दिया। और फिर क्या कहा उसने? यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर? जी जैसे बाजी। हमने वो पिलर्स देखे ना, पिलर्स के अंदर भरा, वैसे उसने बनाया उन लोगों की मदद से। फिर क्या कहा? कौलन फुखु, कौला आ गया तो आप समझिए अब कौन बोल रहा है ये। जुल्करनैन। वेरी गुड, लिख लीजिए नीचे। फिर जुल्करनैन ने कहा उनफुखु, ये कमांड है, इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब क्या होता है? फूको, फूक मारो। हाँ, किसमें फूक मारो? हम लोग किसमें फूक मारते? कहाँ फूक मारते? आग में बाजी। वेरी गुड। अभी तो देखिए आग में हम लोग को हम लोग का पास तो अभी रेडीमेड गैस स्टव्स है, और इतने रेडीमेड है कि अब तो लाइटर की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस स्विच ऑन आप घुमाओ तो आपका स्टव ऑन हो जाता है। पहले जमाने में जो लोग चूल्हे जलाते थे, लकड़ी डालते थे, फिर उसमें इतना फूक मारते थे थोड़ी सी चिंगारी डाल के कि फिर वो आग पकड़ती थी, धुआं होता था। तो वो कहता है कि तुम लोग फूक मारो, हत्ता, यहाँ तक के, इजा जअलहु नारा, जब उसने कर दिया उसको आग। अब उसने क्या किया? आग लगाई। आग कहाँ? ये जो दोनों दीवारें किस चीज की बनाई थी? मिट्टी की, पत्थर की, ईंटों की? लोहे की बाजी। लोहे की, आयन। तो आयन हमने देखे कि उसके शीट्स मंगाकर उसकी दोनों दीवारें बनाई। अब कहता है कि इसमें आग लगाई उसने। किसने? जिल्करनैन ने उसमें आग लगाई, लोहे की दीवारों पे। और फिर इनसे कह रहा है कि फूको, सब लोग फूको, क्योंकि ये इतनी से एक चूल्हा नहीं है, वो इतनी बड़ी दो पहाड़ों के बीच की दीवारें हैं, तो एक जन का काम नहीं है, सब लोग आओ और इसमें फूको। तो फूकने के लिए भी वो आपको पता होगा कि क्या कहते हैं उसको, चूल्हे में जो फूक मारते थे उसको कुछ फूकनी। कहते थे। फूकनी, फूकनी। हाँ, करेक्ट, है तो फूकनी। समझ। हाँ, तो सब लोग हाथ में फूकनी लेके खड़े हो गए, है ना। और पता नहीं और भी कुछ टेक्नोलॉजी क्या जिलकरनैन ने डेवलप करवाई होगी। कहा कि चलो अब सब लोग फूको। तो आग लगाई और पूरी आग को फैला दिया वो पूरी लोहे की दीवार पर। अभी लोहे की दीवार फिर पिघलने लगी, इतनी आग हुई ना, तो वो पिघलने लगी। अब जब वो पिघल रही थी, तब क्या किया? कॉल, उसने कहा डोंट वेस्ट टाइम, चलो कॉल आतूनी, लाओ जल्दी ला के दो मुझे, उफरिग अलैहि कितरा, उफरिग, उंडेलो इस पर। अब जब ये लोहा गरम है, आग लगी हुई है, पिघल रहा है, अब इसके ऊपर उफरिग, लाकर दो मुझे तो मैं उंडेलू, उफरिग, मैं उंडेल दूं, अलैहि, इस लोहे की दीवार पर, कितरा, पिघला हुआ तांबा। अल्लाहू अकबर, व्हाट अ प्रोजेक्ट इट मस्ट बी। कि उधर है ना, तांबे को गरम करने के लिए रखा गया और कहा गया कि इसको भी यहाँ पे पिघलाओ, और मुझे चाहिए पिघला हुआ तांबा, मोल्टन कॉपर। एक तरफ इस दीवार में आग लगा के फूक रहे हैं, यानी सारे लोग काम में लगे हुए, जिलकरनैन की पूरी फौज और ये वाली पूरी कौम। और लाते जाओ पिघला हुआ तांबा, और यहाँ पे लोहा पिघल रहा है, उसके ऊपर मैं उंडेलूंगा क्या? पिघला हुआ तांबा, कॉपर। अब क्या हो रहा है कि दोनों मेटल्स, लोहा और कॉपर, दोनों को पिघलाकर उसके ऊपर जब कॉपर डाला जा रहा है, तो वो दोनों दीवारों के बीच में भी इट इज बिकमिंग अ स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर वॉल। उसकी ताकत बढ़ा रहे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे, नंबर वन। नंबर टू, ऊपर से डाल रहे हैं तो वो पूरा तांबा जो है वो कोटिंग कर रहा है दीवार के दोनों तरफ,
कॉपर कोटिंग हो रही है। कॉपर देखा है आप लोगों ने? कॉपर के बर्तन पहले यूज करते थे, तांबे के बर्तन। हाँ जी कैसे हाँ। होते हैं वो कैसे होते हैं? रफ होते या स्मूथ होते हैं? रफ होते हैं। नहीं, दे आर वेरी स्मूथ। अच्छा। रफ नहीं होते। कॉपर इज वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ। या तो है ना, ये लोहा जो होता है ना, वो तो भी थोड़ा सा रफ होता है, बट कॉपर अगर मेल्ट करके इस तरह उंडेला जाए और फिर जब वो ठंडा हो जाए तो बिल्कुल चिकनी दीवार खड़ी हो गई, एकदम मजबूत। क्या क्या है उसके अंदर? लोहा, बीच में कंक्रीट, पत्थर, मिट्टी, और ऊपर से डाला मोल्टन कॉपर, और बीच में भी डाला मोल्टन कॉपर। तो पूरी जबरदस्त मजबूत डैम बन गया वो, डैम, रदमा। ठीक है। और ये जो स्मूथ फिनिश उसको मिल गया कॉपर के वजह से, उसका जो स्मूथ फिनिश हो गया, बाहर से कोटिंग हो गई, तो इसका क्या फायदा हुआ ये हम नेक्स्ट आयत में देखते हैं। इसका क्या फायदा हुआ? अच्छा, उससे पहले ये वाला देख लो आप। उफ्रिग वर्ड आया है। उफ्रिग का मतलब क्या होता है? देल देना, पोर उंडेल करना। देना, पोर करना। ये कहा हम लोग एक दुआ में पढ़ते रहते हैं। कौन सी दुआ में ये वर्ड आता है? फहीम आंटी को मालूम, बोले फहीम आंटी। रब्बना अफ्रीग अलैना सब्रन तवफ़्फ़ीनी मुस्लिमीन। वेरी गुड। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्र। हाँ, या अल्लाह उंडेल दे मुझ पर, हम पर सब्र। तो ये सूरह आल इमरान में आई थिंक पढ़े थे, या वो जो तालूत और जालूत के वाक्य में जब वो लोग निकले थे लड़ने के लिए, तो उन लोगों ने दुआ की थी। थोड़ा सा पानी पी लिए चुल्लू भर, और दुश्मन इतना बड़ा, तो दुआ किए थे अल्लाह हम पर सबर उंडेल दे। तो उंडेल देने का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस पोरिंग। कंटिन्यूअस पोरिंग, वेरी गुड। और क्या मीनिंग होता है इसका? दैट इज राइट। अभी इमेजिन करो कि आपके पास एक बकेट पानी की भरी हुई है, और आप उसको उठाओ और कोई आपको बोले कि इसको उंडेल दो, तो आपने उसको उंडेल दिया, तो क्या हुआ? फिर बकेट का क्या हुआ? खाली खाली हो हो गई। खाली हो गई। हाँ, ये समझो। यानी इतना डाल, इतना डाल, इतना डाल कि तेरे पास का सारा खत्म हो जाए। तो जब हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं ना, ये कितनी अच्छी दुआ है ना, कि अल्लाह तू उंडेल दे हम पर सब्र। यानी इतना सब्र, अल्लाह तेरे पास जितना भी सब्र होगा सारा डाल दे मुझ पर, क्योंकि मुझे बहुत सब्र की जरूरत है। मैं तो बहुत बेसब्री हूँ अल्लाह। और है हम, हमको हर रोज अल्लाह से ये दुआ मांगने की जरूरत है। सो दैट वाज कॉन्सिक्यूटिवली वी डिस्कस्ड, बट यहाँ पर है कि उंडेलते जाओ, उंडेलते जाओ, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जितना कॉपर है तुम्हारे पास, सारा का सारा पिघला के उंडेल दो इस लोहे की दीवार पर। अब क्या फायदा इसका वो हम देखते हैं 97 में। तो क्या हुआ? फमा, फिर नहीं, इस्ताऊ, फिर नहीं, उनमें ताकत थी। अब किसका जिक्र हो रहा है? इस्ताऊ के नीचे लिख लीजिए याजूज माजूज। ऐसी जबरदस्त दीवार बनाए, इतनी ऊंची, पूरी तगड़ी, स्ट्रॉन्ग, और साथ साथ में बिल्कुल स्लिपरी, चिकनी दीवार। ऐसी कॉपर की कोटिंग कि फिर नहीं उनमें ताकत थी, उनकी कैपेसिटी नहीं थी याजूज और माजूज की, अन के यज़हरूहु, कि वो चढ़ सके उस पर। फिसल जाते थे वो उस पे से, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो उस दीवार पर चढ़कर उसको क्रॉस करके इस तरफ आए। तो बन गया ना एक जबरदस्त बैरियर,
समझ आ रही है बात? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं थी उनमें ताकत कि वो या जहरू चढ़ सके हु उस पर। अब हु किसके लिए आया है फिर? दीवार। वेरी गुड, लिख लीजिए, ये सब लिखना जरूरी है। देखिए अभी समझ आ रहा है। जब हम खुद अकेले बैठ के पढ़ते हैं या किसी को पढ़ाने का मौका आए तो हमको एवरी प्रोनाउन वी शुड बी नोइंग। तो नहीं वो चढ़ सकते थे उस दीवार पर। वमा और नहीं, इस्तताऊ और नहीं उनमें ताकत थी, नहीं थी उनकी कैपेसिटी। फिर से किसकी? याजूज और माजूज की। लहू उसमें, उस दीवार में, नकबा कि वो कोई नकब लगा सके। नकब का मतलब क्या होता है? कोई कीला ठोकना, कोई हुक लगाना। तो अब उनकी ये भी कैपेसिटी नहीं थी कि ना वो चढ़ सकते थे और ना वो उसमें कोई कीला ठोक सकते थे, ना कोई हुक लगा सकते थे। अगर आपने देखा हो कि जो लोग माउंटेन हाइकिंग पे जाते हैं, ट्रेकिंग करते हैं, तो उनके पास आपने देखा होगा हुक्स होते हैं। लंबी लंबी रस्सियां होती है और उसमें हुक्स होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि पहाड़ पे जहां पे चढ़ना है वहां पे जाकर, जो उनका हेड होता है, कोच होता है, ट्रेनर होता है, वो ऊपर जाके पहले वो कीला ठोक देता है और फिर वो रस्सी नीचे तक ले लेते हैं। और फिर जो ट्रेकिंग कर के ऊपर चढ़ने वाले हैं उनके हाथ में वो रस्सी या उनकी कमर में वो रस्सी बांध देते हैं, ताकि अगर चढ़ते चढ़ते कभी गिरे तो वो डायरेक्ट नीचे ना गिर जाए, वो रस्सी से बंधे हुए हो। सो दे विल एंकर देमसेल्व्स टू द माउंटेन। तो ये याजूज माजूज तो बहुत स्ट्रांग है ना, और वो बहुत फसादी है। तो वो पहले ट्राई करेंगे चढ़ने को। जब वो नहीं चढ़ पाएंगे, बार बार फिसलते जाएंगे बिकॉज ऑफ द कॉपर कोटिंग, एकदम चिकनी दीवार हो गई, उसमें कोई रफनेस नहीं होती है कॉपर में, ठीक है। और पहाड़ों पे आप देखेंगे तो मिट्टी पत्थर के बने हुए होते हैं पहाड़, तो वो बहुत रफ होते हैं ना, इसलिए जो रफ सरफेस है उसमें कीला ठोकना या उस पर चढ़ना आसान होता है। लेकिन जो बिल्कुल चिकना सरफेस हो उस पर, आप देखिए ना आपकी दीवार। चलो आप ट्राई करो, आज सब लोग अपनी दीवार पे चढ़ने की कोशिश करो। नॉट पॉसिबल। अच्छा, दीवार में कीला ठोक सकते हैं, यस यू कैन डू इट। लेकिन आप जरा अपना कोई भी लोहे का बर्तन ले लो जाओ या कॉपर का बर्तन, और उसमें कीला ठोक के देखो, ठोक सकते क्या? ट्राई इट। सो विच इज मोर डिफिकल्ट? तो यहाँ पर चढ़ना भी उनके लिए आसान नहीं था और कीला ठोकना भी उनके लिए आसान नहीं था। इतना मजबूत काम करके दिया जुल्करनैन ने उन लोगों को। सुभान अल्लाह। आपको क्या लगता है ये एक दिन का काम था? हम्म। नहीं पाजी। और आज के जमाने की टेक्नोलॉजी अलग, ये आराम से 2-2.5 हजार साल पहले की बात है। 2-2.5 हजार साल पहले की बात, बिफोर ईसा अलैहिस्सलाम। अबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट 1500 years, ऑलमोस्ट देयर। तो फिर ये तो उनसे भी पहले 1000 साल पहले की बात है। तो वो जमाने में क्या टेक्नोलॉजी होगी? इसके बावजूद ये जबरदस्त काम, भले 1 महीना लगा होगा, 2 महीने लगे होंगे, वो तो निकला ही है पब्लिक सर्विस के लिए, अल्लाह के बंदों की मदद के लिए। तो वो तो जो भी काम आए वो करता है। और उसके बाद क्या कहता है? कौल हाजा रहमतुम मिर रब्बी। फिर उसने कहा ये मेरे रब की तरफ से रहमत है। यानी क्रेडिट उसने खुद के लिए नहीं लिया कि चलो अब इस पे एक ऊपर नाम बोर्ड लगा दो, मेड बाय जुल्करनैन। नो नो नो, उसने क्या कहा? ये मेरे रब की तरफ से रहमत है। यानी अगर मेरे पास कोई भी स्किल्स है, अकल है, दिमाग है, कोई काम मैं करता हूँ, सब मेरे रब की रहमत की वजह से है। कोई क्रेडिट मुझे नहीं जाता, सारा क्रेडिट मेरे रब का है।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना। अल्लाह हमको भी इसी तरह हर काम में सारा क्रेडिट अल्लाह को देने वाले हम बन जाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना